बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं बहेर अरब से कराची में दाखिल होने वाले नए मानसून सिस्टम के बारे में। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 3 दिनों में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। बुध को शहर में जारी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश वक्फे से जारी है। बहुत ज्यादा बारिश न होने के बावजूद मलीर मॉडल कॉलोनी, एम ए जिना रोड, KDA चौरंगी, हैदरीन यूनिवर्सिटी रोड, राशिद महनास रोड, शाह फैसल कॉलोनी और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में नई पुरानी सड़कें बर्बाद हो गयी। इन पर मौजूद गढ़ों में बारिश और सीवरेज का पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में अगले 3 दिन के दौरान 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। ताहम सिविल एविएशन ने खराब मौसम के पेश नजर छोटे तैयारों को उड़ान भरने से रोक दिया है। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक बारिश के बाइस जिन्ना टर्मिनल के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज की छत जगह जगह से टपक रही है। मुसाफिरों को तैयारे तक पहुंचाने वाले गेट नंबर 22 की छतों से भी पानी आने लगा। एयरपोर्ट इंतजामिया ने बारिश के पानी को रोकने के लिए जगह जगह बाल्टियां रख दी हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। बताया कि बरसाती पानी की निकासी के लिए टीमें सड़कों पर मौजूद हैं और तमाम बड़ी शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई है। कराची में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। आज दोपहर में तेज़ बारिश का इम्कान है। एम ए जिना रोड के करीब से बता रहे हैं कमर अली मस्तोई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर भी जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और आज दोपहर में जो है वो आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम जो है उसकी शिद्दत बरकरार है और 2 रोज़ तक शहर जो है वो मानसून की शिद्दत के जो है वो ज़ेर असर रहेगा। गुज़श्ता दिनों से जो है जारी रहने वाली बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। शहर की मुख्तलिफ सड़कें जो है वो टूट का शिकार हो गई हैं, जिसके बायस बारिश के पानी की निकासी नहीं हो रही। बारिश का पानी इन सड़कों से ना निकलने की वजह से जो है शहरी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल सवार हजरात जो है वो इन सड़कों पर जो है गिरकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो पानी की निकासी ना होने की वजह से दिन में जो है शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। और बारिश की पेशगोई के बायस स्कूल खुलेंगे या नहीं, ये गूनागून की कैफियत थी जो ख़त्म हो गई। कराची में आज तमाम स्कूल खुले रहेंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने एक बयान में कहा है कि आज स्कूलों की तातील का कोई फैसला नहीं किया गया। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने ज़िला वस्ती में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया था। ताहम बाद में महकमा मौसमियात और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नई एडवाइजरी के बाद ज़िला वस्ती में स्कूलों की छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, उमरकोट, टंडोवाला यार, सांघर, मीरपुर खास, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मीरपुर खास में 2 रोज़ से जारी बारिशों से कई मकामात पर पानी मौजूद है, लेकिन पानी की निकासी के लिए मंगवाए गए पंप 4 रोज से इस्तेमाल में नहीं लाए जा सके। DHQ अस्पताल मीरपुर खास की छतें भी टपकने लगी, वार्ड्स में पानी दाखिल हो गया। जिला बदीन में गुज़िश्ता 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की और तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा है। निकासी आब के न होने से शहरी परेशान हैं। थरपारकर, मिट्टी, इस्लाम कोट, ननगर पारकर में हल्की और तेज बारिश वक्फे से जारी है। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब हैं। मीरपुर खास में मुसलसल जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सेटेलाइट टाउन, पाक कॉलोनी और लतीफ़ टाउन समेत कई इलाकों में घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। भान सिंह आबाद, हमीदपुरा कॉलोनी और मलिक रियाज कॉलोनी समेत मुल्हका इलाकों में भी पानी घरों में दाखिल हो गया। DHQ अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और एडमिन ब्लॉक में छतें टपकने लगी। बेशतर मरीज अस्पताल छोड़कर घरों को रवाना हो गए। हैदराबाद में वक्फे से तेज बारिश जारी है। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार, सांघड़, सजावल, नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मानसून की बारिशों के पेश नज़र सिंध के मुख्तलिफ अजला के तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। हैदराबाद, बदीन, ठट्टा और टंडो अल्लाह यार में आज तालीमी इदारों में छुट्टी होगी। मीरपुर खास और उमरकोट में आज से 2 रोज़, नवाबशाह और जामशोरों में 3 रोज़ तालीमी इदारे बंद रखने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं।
और मुजफ्फराबाद, बालाई और वसी अजला में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। नीलम और जहलम वैली के बालाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया। वादी लीपा, बालाई वादी नीलम और मौसम वहां पर भी सर्द हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बालाई और वस्ती अजला में रात से बारिश जारी है। मुजफ्फराबाद में वक्फे के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का आज तीसरा दिन है। आज़ाद कश्मीर में मौसम की सूरत हाल आरिफ उर्फी से। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का आज तीसरा रोज़ है। गुज़श्ता रात से मुसलसल जारी बारिश की वजह से अब मौसम खुशगवार हो गया है। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों जिसमें वादी नीलम है, वादी गुरेज है, वादी शौंटर, वादी लीपा में मौसम तो बाकायदा सर्द हो चुका है, जबकि ज़ेरी इलाकों में मौसम खुशगवार है। ज़िला मुजफ्फराबाद, ज़िला हटियां बाला, जहलम वैली, ज़िला नीलम वैली, ज़िला पूंछ, ज़िला सदनोती, ज़िला हवेली और बाग में भी मुसलसल बारिश का आज तीसरा रोज है। मुसलसल बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जो राब्ता सड़कें हैं वहाँ पे मुतअद्दिद मकामात के ऊपर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से सड़कों में रवानी मुतासर है और लोगों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मरकजी शाहरात अभी तक तमाम ट्रैफिक के लिए रवां दवा हैं। जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों को खबरदार किया है कि बालाई इलाकों में सफर करने से एहतियात करें, खुसूसन रात के औकात में इन इलाकों में सफर न किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात जो है वो मुसलसल पेश आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला सोर में गुज़श्ता 2 रोज से बारिश वक्फे से जारी है। मजीद जानेंगे रफ़ीउल्लाह अफरीदी से। जिला सोर में गुज़श्ता 2 रोज से वक्फे के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी एक मरतबा मफलूज होकर रह गई है। यहाँ हालिया सैलाब से मुतासरा खेमों में रहने वाले जो मुतासरीन हैं उनके मसाइल और मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। ख़ासकर जो ईदगाह वाटर चैनल है जो डैमेज हो चुका है, बुलेन और ईदगाह का जो वाटर चैनल वो अभी तक बहाल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से यहाँ हज़ारों कनाल जो ज़मीनें हैं ज़ेर काश्त उनके ऊपर जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, बागात हैं, उनको भी शदीद खतरा लायक है। जबकि यहाँ पे जारी बारिश की वजह से बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से 31 अगस्त तक अस्तोर वैली रोड समेत सियाती मकामात के ऊपर गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की अपील भी की है। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश जारी है। सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, डेरा बुगटी और सिब्बी में गुज़श्ता रोज़ से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि झलमक्सी के इलाके गंदावा में तेज़ बारिशों और हवाओं के बायस मेन ट्रांसमिशन लाइन के बिजली के खंभे गिरने से इन इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, जिससे जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और गंदावा में बिजली की बदतरीन बंदिश के बायस पीने के साफ पानी की भी बहरान पैदा हो गया है, जबकि केस्को हुकाम के मुताबिक मुतासर इलाकों में बिजली की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही मुतासर इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। जी, बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। ज़ियारत के इलाके कान में सैलाबी रैली ने दर्जनों बागात उजाड़ दिए। पंजगोर और मस्तोंग में बारिशों के बायस मजीद 5 अफराद के जाँ बहक होने के बाद सूबे में 7 जून से अब तक मानसून बारिशों से होने वाली अमवात 37 से तजावुज़ कर गई हैं। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाले मानसून बारिशों के नए सिलसिले में सैलाबी रेलों ने बागात, खड़ी फसलों और शाहराहों को नुकसान पहुँचाया है। बारिशों से ज़िला आवारान झाव रोड बंद है, जबकि खुजदार से झलमक्सी जाने वाले M8 मोटरवे शाहराह पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। ज़ियारत के इलाके कान में मूसलाधार बारिश के बाद आने वाले सैलाबी रेलों ने दर्जनों बागात और ट्यूबवेल्स को तबाह कर दिया। कोलू, सिब्बी, ज़ो, बोलान, झलमक्सी समेत सूबे के 20 से ज़ायद अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हुआ है। कोयटा में भी सिर्फ निस घंटे की बारिश के बाद नाले और नालियां उबल पड़ी, कई घरों में बरसाती पानी दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत सूबे के 25 अजला में 31 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशनगोई की है, जबकि NDMA ने खबरदार किया है कि बारिशों से मकामी नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमा PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 7 जून से अब तक मानसून बारिशों के नतीजे में मुख्तलिफ वाक़यात में 37 अफराद जाँ बहक, 866 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हुए, जबकि 13,808 से ज़ायद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। सूबे में 7 पुल गिर गए, जबकि 43 शाहराहों और 58,800 एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर हुई हैं।
नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। बहावलनगर में हालिया बारिशों से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तफसीलात फहद शफीक से। जी बिल्कुल, ज़िला बहावलनगर का शुमार कपास की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान के बेहतरीन अजला में होता है। इस साल ज़िला बहावलनगर में 6,80,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई है, लेकिन हालिया बारिशों के बाइस इस कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा पैदा हो गया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 30 से 35,000 एकड़ पर कपास की जो फसल लगी हुई थी, बारिशों के बाइस उस कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है और आने वाले दिनों में भी अगर बारिशें होती हैं तो कपास की फसल को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत की तरफ से यह हदायत जारी की जा रही है कि जब भी बारिश हो तो कपास की फसल में जो पानी जमा हो जाता है उसे फौरन से पहले निकाला जाए, क्योंकि पानी जमा होने के बाइस जो पौधे हैं वो जलने का खतरा पैदा हो जाता है। ताहम हालिया बारिशों की वजह से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है और किसानों को ये महकमा ज़राअत की जानिब से बार बार हदायत भी दी जा रही हैं कि इन बारिशों से बचने के लिए पानी जमा ना होने दें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि सिंध बिलखुसूस कराची में होने वाली बारिशों ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मौजूदा बारिशों के बायस पहले से तबाहल सूबे और कराची का हाल मजीद अबतर हो चुका है। अगर बारिशें मूसलाधार हो गईं तो शहर का क्या हशर होगा। बयान में कहा गया है कि मेयर और बल्दियाती नुमाइंदे बारिश के दौरान गली मोहल्लों और सड़कों पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सूबाई वस्टर मेयर अपनी करोड़ों रुपए की एयर कंडीशनड गाड़ियों को घूम कर कराची को लंदन और पेरिस दिखाना बंद करें। नाम नेहाद रेन एमरजेंसी के दावे गलियों और टूटी सड़कों पर बारिश और सीवरेज मिले पानी के तालाबों में डूब चुके हैं। MQM का कहना है कि अगर कब्जा में फोटो सेशन के बजाय ईमानदारी से काम कर लेते तो शहर की सूरत हाल बेहतर होती। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी ने तर्जुमान MQM के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि MQM के रहनुमा आंखों पर पट्टी बांध करना घुमा करें। MQM रहनुमा खुली आंखों के साथ शहर में घूमें तो उन्हें अपने दौर के मुकाबले में खुशगवार नज़ारे मिलेंगे। वक़ार मेहदी ने कहा, बुग़्ज़ और अनाद की सियासत ने MQM की रही सही हैसियत भी कमा दी है। MQM ने बदतरीन शिकस्त के खौफ से गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। कराची का मेयर मुंतखब और अवामी मैंडेट का हामिल है। वक़ार मेहदी ने कहा कि अब तक 3 दिन की तेज़ बारिशों के बावजूद कराची की तमाम शाहराहें साफ़ और उन पर ट्रैफिक रवादवा हैं। कराची के तमाम बल्दियाती इदारे मुतहरिक और निकासी आपके लिए मसरूफ़ अमल है। कराची के तमाम मसाइल सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारे हल करेंगे। और अब बलूचिस्तान की सूरत हाल का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जमेरात की सुबह को एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे। कोयटा एयरपोर्ट पर गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर-ए-आला, सूबाई काबीना के अरकान के हमरा उनका इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर दिफा और वफाकी वज़ीर दाखिला भी कोयटा आएंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट कोयटा में होगा। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मनीर, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में गवर्नर, वज़ीर-ए-आला, सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। और इसी तनाजुर में IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख की खिदमात वफाक के सुपुर्द कर दी गई हैं। अब्दुल खालिक शेख को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। उनकी जगह वफाकी हुकूमत ने मुअज़्ज़म जाह अंसारी को IG बलूचिस्तान तैनात कर दिया है। ग्रेड 22 के ऑफिसर मुअज़्ज़म जाह अंसारी बतौर कमांडेंट FC खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने तबादलों और तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के नए IG मुअज़्ज़म जाह अंसारी ने मुलाकात की। सदर ने बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर ने नए IG बलूचिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर करके CAA2 कर दी। मूडीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 की गई है। मूडीज़ की मुताबिक पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी हुई है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है।
और खेलों की खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड्स ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन किया। दूसरे टेस्ट की पिच पर घास छोड़े जाने और रिवर्स स्विंग के लिए साजगार कंडीशंस की हिकमत अमली बनाई गई है। 30 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से कबल दोनों टीमों ने 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। आमिर जमाल, कामरान गुलाम और अबरार अहमद ने टेस्ट स्क्वाड को दोबारा ज्वाइन करते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। असिस्टेंट कोच असर महमूद ने शाहीन आफरीदी के साथ खुसूसी 1-to-1 बॉलिंग सेशन किया। दूसरी जानिब हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग की निगरानी में पिच की तैयारी शुरू कर दी गई है। जराये के मुताबिक दूसरे टेस्ट की पिच पर भी घास छोड़ी जाएगी, जबकि स्क्वायर पर से घास उतार कर उसे खुश्क छोड़ा जाएगा ताकि रिवर्स स्विंग के लिए साजगार कंडीशंस बनाई जा सकें। ग्राउंड्समैन ने पंखों के जरिए स्क्वायर को सुखाने का अमल शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 रोज रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई की गई है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान टॉप 10 में शामिल हो गए। सऊद शकील 1 दर्जा तरक्की पाकर 13वें नंबर पर आ गए। इंग्लैंड की टीम के बैटर जो रूट बदस्तूर पहले नंबर पर हैं और बॉलर्स में शाहीन शाह आफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में नाकामी के बाद बाबर आजम की रैंकिंग 6 दर्जे गिर गई। वो तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। इंग्लैंड के जो रूट पहले और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर हैं। रावलपिंडी टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कैरियर बेस्ट रैंकिंग के साथ 10वें नंबर पर हैं। सऊद शकील 1 दर्जे तरक्की के बाद 13वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स में भारत के रविचंद्र अश्विन पहले नंबर पर हैं। शाहीन शाह आफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस वनडे कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 12 से 29 सितंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शुरू होने वाले टूर्नामेंट में 150 क्रिकेटर स्टालियंस, डॉल्फिन्स, वुल्व्स, पैंथर्स और लायंस की टीमों की जानिब से एक्शन में होंगे। 50 ओवर्स का टूर्नामेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पैंथर्स और वुल्व्स के दरमियान 12 सितंबर को होगा। पीसीबी टूर्नामेंट के लिए 5 चैंपियंस मेंटोर्स का पहले ही ऐलान कर चुका है, जिनमें वकार यूनुस, मिसबाउल हक, सकलान मुश्ताक, शुएब मलिक और सरफराज अहमद शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एनओसी के बगैर मुल्क से बाहर जाने वाले 3 खिलाड़ियों और फिजियोथेरेपिस्ट पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना मुजाहिद ने बताया कि मुर्तज़ा याकूब, एहतिशाम असलम और अब्दुर्रहमान और फिजियोथेरेपिस्ट वकास नेशंस कप के बाद टीम के साथ वापस तो आए, लेकिन बाद में बगैर इजाज़त मुल्क से बाहर गए और फिर कैंप में भी नहीं आए। तीनों जो खिलाड़ी थे और फिजियो वो पाकिस्तान टीम के साथ गए और वो वापस आए। जी, मुर्तज़ा याकूब हैं, एहतिशाम असलम है, अब्दुर्रहमान है और फिजियो वकास। जब हमने तीनों को खिलाड़ियों को दावत दी अपने अगले कैंप में, तो उस कैंप में उन्होंने अपनी ये बाय रिटर्न माजरत की कि वो यहाँ नहीं आ सकते। हमें पता चला कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो उस पर फिर हमने उनके डिपार्टमेंट और अपनी कांग्रेस में जाके बात की, जिस पे कांग्रेस ने भी ये फैसला किया और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने भी ये फैसला किया कि जी जो ऐसे लड़के जिन्होंने ये हरकत की है और विदाउट एनओसी पाकिस्तान से बाहर गए हैं, उन पर हम ताहयात पाबंदी लगाते हैं। पंजाब के वज़ीर खेल फैसल खोखर का कहना है कि अरशद नदीम की तरह मजीद खिलाड़ी आगे बढ़कर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इंटर्नशिप और स्पोर्ट्स इंडाउमेंट फंड के लिए सबको मेरिट पर मुंतखब किया गया है। लाहौर में स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड और चीफ मिनिस्टर पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम की तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वजीर खेल फैसल खोखर, सूबाई वज़रा, खिलाड़ियों और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। वजीर खेल का कहना था कि वजीर आला ने नौजवानों का ख्याल रखने का वादा पूरा कर दिया है। मैं किसी नौजवान का सिफारशी नहीं। डीजी स्पोर्ट्स परवेज इकबाल का कहना था कि 6000 ग्रेजुएट्स को 6 माह की इंटर्नशिप के लिए माहाना 25,000 रुपए मिलेंगे। 15 खेलों की टीमों के खिलाड़ियों को एंडोमेंट फंड से वजीफा दिया जाएगा। ये दोनों प्रोग्राम नौजवानों के लिए संग मील की हैसियत रखते हैं। हम खिलाड़ियों को तैयार करके कौमी टीमों को देंगे। अगले ओलंपिक्स में 60 से 70 खिलाड़ी जाएंगे। प्लाटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट देंगे। इन खिलाड़ियों को माहाना 30,000, 50,000 और 70,000 रुपए मिलेंगे। फ्रांसीसी सदर ने पैरालंपिक्स गेम्स 2024 का इफ्तिताह कर दिया। 4000 से ज़ायद एथलीट्स खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में एक्शन में दिखाई देंगे। 8 सितंबर तक जारी रहने वाले खेलों में हैदर अली वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं। हैदर अली 5वीं बार ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। टोक्यो में हैदर अली ने डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतसिर है। हुकूमत नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को 25,000 रुपये माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए मरहले का दौरानिया 6 माह है। गुज़िश्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 18 से 25 बरस है। मुंतखब इंटर्नीज़ को निजी शोबे के नुमाया इदारों में तैनाती का मौका मिलेगा। नौजवान cmip.punjab.gp.pk पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुल्क में मौसम की सूरत हाल के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहा है और मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि कौमी एयरलाइंस की 8 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अफजल लतीफ़ डोगर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अफजल बताइए, क्या तफसीलात मिली हैं अब तक इस हवाले से? मनसूख हैं कराची से इस्लामाबाद की 2 परवाजें मनसूख हैं, PK 301 है और इस्लामाबाद से 368। इसी तरह कराची से स्कर्दू की परवाजें 2 जो है वो मनसूख हैं, आने जाने की 455 है और 456 है। लाहौर की जो है वो परवाजें जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं। कराची से PK 302 जो है वो 11 बजे जाएगी। इसी तरह PK 304 जो है वो तकरीबन 5:30 बजे वहाँ से रवाना होगी। तो 35 परवाजें हैं ऐसी जो कि ताख़ीर का शिकार हैं, जो ताख़ीर से आई हैं या गई हैं। इसी तरीके से जो शेड्यूल है उसमें मजीद इनमें ताख़ीर हो रही है। 4 परवाजें जो इस्लामाबाद से गिलगित की हैं रूटीन की, वो 601, 602, 605 और 606 ये मनसूख हैं। सियालकोट से तमाम की परवाज जो है वो आज दोपहर 12:30 बजे जाएगी। इसी तरह मुल्तान से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज जो है वो 2.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल डोगर आपका। गजा की सूरत हाल के जायजे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास बरतानिया और स्विट्जरलैंड की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया के नुमाइंदे ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में इमदादी काम और कारकुन ख़तरे में हैं और ये सब ऐसे में हो रहा है जब पोलियो की वबा रोकने के लिए इंसदादे पोलियो मुहिम इंतहाई ज़रूरी है। पैगामात रसानी से मुतालिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी पॉल दोरो के फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। पॉल दोरो को बुध को अदालत में पेश किया गया था। इन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात का सामना है। पावल दोरोफ को 50 लाख यूरो जमानत पर रिहाई दे दी गई है, ताहम उन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना पड़ेगी और वो फ्रांस नहीं छोड़ सकेंगे। इल्जामात साबित होने पर पावल दोरोफ को 2 बरस कैद और 5,000 यूरो जुर्माने का सामना है। दावा किया गया है कि पावल के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ फरवरी में किया गया, ताहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इंतजामिया तहकीकात का जवाब देने से गुरेज करती रही। 12 इल्जामात के तहत पावल दोरोफ को 24 अगस्त को पेरिस पहुँचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। जियो के इश्तराक से बनने वाली फिल्म ग्लास वर्कर कराची के स्कूलों का रुख कर लिया है। तफसीलात जमार जोखिया की रिपोर्ट में देखिए। मुझे छोड़कर मत जाएं। मुझे अली से बात करनी है। इसको फेंक दे, इसको जाया कर दे। रुको। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर की आगाही मुहिम का आगाज हो गया, जिसे द ग्लास वर्कर स्कूल टूर का नाम दिया गया है, जिसके तहत डायरेक्टर उस्मान रियाज ने आज 2 स्कूलों का दौरा किया, जहां तुलबा को फिल्म के ट्रेलर के साथ फिल्म बनने के मराहिल भी दिखाए गए। डायरेक्टर उस्मान रियाज कहते हैं कि इस आगाही मुहिम का मकसद एनिमेशन इंडस्ट्री को फरोग देना है। बच्चों को प्रोसेस समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग एनिमेशन देखते हैं और बहुत सारे बच्चे एनिमेशन मतलब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन प्रोसेस के बारे में नहीं जानते। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्कूल्स जाके बच्चों को प्रोसेस दिखाऊं ताकि उनकी दिलचस्पी और बढ़े। एनिमेशन के शौकीन तुलबा ने कहा कि वो ये फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे। मैंने प्लान किया था कि मैं देखूंगी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला था, तो मैं टाइम बना के देखूंगी। Now that the sir has told us much about it, खुद जाके देखेंगे, खुद ही रिव्यू देंगे इंशाल्लाह।
ट्रेलर और BTS के बाद डायरेक्टर उस्मान रियाज ने तलबा से गुफ्तगू की और तोहफ़े भी तकसीम किए। ये फिल्म मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा और जियो फिल्म्स और मांडीवाला एंटरटेनमेंट की पेशकश है। कैमरामैन जीशान इकबाल के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची।